नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड बीजेपी उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन का बड़ा बयान इस दौरान आया है। राज्य के विकास को लेकर कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड को मिल सकती है बड़ी सौगात, ऐसा भसीन का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त दिल्ली के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और बीजेपी उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने इस दौरान बड़ा बयान दिया है। राज्य के विकास को लेकर कई नेताओं से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिल सकती है, ऐसा भसीन का कहना है। देवेंद्र भसीन ने कहा है कि उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिल सकती है, और राज्य के विकास को लेकर कई नेताओं से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं तो केंद्र के नेताओं से मिलते हैं, केंद्र के मंत्रियों से मिलते हैं, और कई अवसरों पर वो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले हैं। और सभी स्थानों पर बातचीत उत्तराखंड के हित को देखते हुए की जाती है। और अब जहाँ तक बिजली परियोजनाओं का सवाल है तो इस बात को सभी लोग मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से कहना ये है कि जो पहाड़ का पानी है जो बह कर के बाहर चला जाता है, उसका अधिकाधिक उपयोग जो है उत्तराखंड में हो। लेकिन कतिपय कारणों से उस पर जो है रोक लगी हुई है। उन पर जो छोटे बांध बनाने या रन ऑफ द रिवर में हमारे छोटे छोटे जो है पन बिजली घर बनाने पर हम अभी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए कैसे रास्ता खोला जाए, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे, और निश्चित तौर पर ये प्रदेश के हित में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। सर, सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, आपके पास आएंगे। मुख्यमंत्री इस वक्त दिल्ली के दौरे पर हैं, और देवेंद्र भसीन का कहना है कि कई बड़ी सौगात जो है वो उत्तराखंड को मिल सकती है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पे हैं, और जब वो दिल्ली के दौरे में होते हैं तो प्रदेश के लिए कई सारी सौगात पे बात होती है, कई सारी परियोजनाओं पे बात होती है। और कल एक महत्वपूर्ण दिन प्रदेश के लिए होगा, क्योंकि किसाऊबाद परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री की बैठक होनी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद होंगे, हिमाचल के मुख्यमंत्री उसमें मौजूद होंगे। तो तमाम चीज़ों पर उत्तराखंड के लिए वो बात करेंगे। तमाम केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात कर रहे हैं। रुड़की देवबंद रेल लाइन को लेकर भी जो पैसों की स्वीकृति हुई है, जो रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, वो उत्तराखंड के लिए एक बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि अब तक जिन ट्रेनों को पकड़ने के लिए देवबंद के रास्ते या सहारनपुर से जाना होता था तो बड़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन जब ट्रेन का रास्ता खुलेगा तो व्यापार के रास्ते खुलेंगे, प्रदेश की आर्थिकी मजबूत होगी। इसलिए मुख्यमंत्री का दौरा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश में कई सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जिसमें केंद्र से मदद मिलनी है। तो इसलिए भी वो तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल, तमाम मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, और तमाम जो बड़ी राहत जो है वो प्रदेश को मिलने वाली है, बड़ी सौगात मिल सकती है। और इसको लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार भी गर्म है, और किसाऊ बांध को लेकर भी कल बैठक होनी है। तो कौन से और महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो इस दौरान बैठक में लिए जा सकते हैं, सुरेंद्र? देखिए, किसाऊबाद से संबंधित ये पूरी बैठक है, और किसाऊबाद अगर बात करूं तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ा बांध ये बनना है। टॉन्स नदी पर इसने बनना है। 600 मेगावाट से ज़्यादा बिजली इससे मिलेगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें 90% हिस्सा केंद्र की ओर से मिलेगा, 10% हिस्सा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इसमें खर्च करेंगे। अन्य राज्यों को इससे सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा। उसमें दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इन तमाम राज्यों को भी इससे पानी मिलना है। और बड़ी बात यह है कि इस परियोजना से उत्तराखंड और हिमाचल दोनों के लिए विद्युत आपूर्ति की जो समस्या है उसकी दिक्कतें ख़त्म होंगी। और बड़ी बात यह है कि इसमें 32 किलोमीटर की झील बनेगी, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ाएगी, एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ाएगी, आजीविका को बढ़ाएगी। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर लंबा इंतज़ार उत्तराखंड को रहा है। 2009 में इसको राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया गया था, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें इस पर होनी हैं। और कल की बैठक के बाद रास्ते बहुत सारे साफ़ हो जाएंगे, और उसके बाद इसका निर्माण होता हुआ दिखेगा। क्योंकि हिमाचल उत्तराखंड दोनों के सहयोग से बनना है, दोनों के बीच से जो टॉन्स नदी बहती है उस पर यह बनना है, तो दोनों ही राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल, दोनों राज्यों की सीमा पर बनेगा ये बांध और टोन्स नदी पर किसाऊ बांध जो है वो बनाया जाएगा। हिमाचल और उत्तराखंड राज्य की सीमा को टोन्स नदी पर बांध बनाया जाएगा और दावा किया जा रहा है कि ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध होगा। इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बराबर की हिस्सेदारी रहेगी। परियोजना में 90% खर्च जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सरकार 10% हिस्सा देंगी। किसाऊ बांध 236 मीटर ऊंचा और 680 मीटर लंबा होगा। इसमें 660 मेगावाट बिजली तैयार हो सकेगी। तो किसाऊ बांध को लेकर कल बैठक होनी है। जल शक्ति मंत्रालय, हिमाचल, उत्तराखंड राज्य और अन्य राज्य जो भी उस किसाऊ डैम के बनने से लाभान्वित होने वाले हैं, जो बिजली के उसमें चार्जेस से लेकर तमाम प्रकार की जो बातें हैं बिजली पानी को लेकर, उन सभी पर चर्चा होगी। उत्तराखंड राज्य की तरफ से टीम हमारे और हिमाचल के बीच में बन रहा है, लेकिन उसके पानी पर और बिजली पर सभी लोगों को मिलेगी, तो उस पर चर्चा होने वाली है। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो हित हैं वो कैसे राज्यों को अधिक मिल पाए और सभी राज्य अपनी। सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर आपको बता दें, देवबंद से बड़ी खबर सामने आ रही है। रुड़की रेल लाइन का निर्माण कार्य जारी। अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए रकम स्वीकृत। तो रेलवे ने 28 करोड़ 31 लाख की राशि स्वीकृत कर दी है। 4 गांव की अधिग्रहित भूमि के लिए राशि स्वीकृत करी गई है। तो सीएम धामी के अनुरोध पर स्वीकृत की गई राशि रेल मंत्री ने सीएम को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। सीएम धामी ने भी आभार जताया है। बड़ी खबर आपको बता दें, देवबंद से सामने आ रही है। रुड़की रेल लाइन का निर्माण कार्य जारी। अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए रकम स्वीकृत। रेलवे ने 28 करोड़ 31 लाख की राशि स्वीकृत की है। तो सुरेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, रुड़की रेल लाइन का निर्माण कार्य जारी है। अधिग्रहित भूमि के लिए जो मुआवजे की रकम है वो स्वीकृत हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल 6 अगस्त को मुख्यमंत्री की इस परियोजना को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मुलाकात हुई थी, चर्चा हुई थी और आज रेल मंत्री ने उन्हें पत्र लिखकर ये कहा है कि 28 करोड़ 31 लाख की जो खर्च था वो स्वीकृत कर लिया गया है। यानी रुड़की से देवबंद, जो मैं पहले भी बता रहा था कि ट्रेन का सफ़र अगर होगा, रेल लाइन अगर बनती है तो व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगी। और दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरह से अगस्त में मुख्यमंत्री ने बात की थी, चर्चा हुई थी और सितंबर के महीने में उसकी स्वीकृति मिल जाती है, उसके लिए पैसा मिल जाता है, यानी जल्द ही उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो ये राज्य के लिए एक अच्छी प्रगति है, राज्य के लिए बेहतर है, क्योंकि अब तक अगर सहारनपुर या देवबंद पहुंचना होता था तो दिक्कतें होती थी। अब ये कनेक्टिविटी जुड़ पाएगी और इससे राज्य को बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सुरेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।